सत्संगत जी, हम सारे ही बड़े सौभाग्यशाली हैं। समय के रहबर की कृपा से हम सब के चेहरे पर जो मुस्कान आई है और देवभूमि हिमाचल के इस ऐतिहासिक दशहरा ग्राउंड से वही संदेश दिया जा रहा है, वही संदेश, शाश्वत संदेश याद करवाया जा रहा है जो हर युग में अवतारी महापुरुषों ने हमें स्मरण करवाया, हमें हमारे दिलों में पुनः स्थापित किया। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म एव न अपरा। परमात्मा ही सत्य है और ये जगत मिथ्या है। ये जीव ईश्वर का ही अनन्य अंश है। और इन्होंने जो सुखलाई की कि अब हमने इस परम देव की, परम सत्ता की पूजा करनी है, तो कैसे करनी है? देवो भूत्वा देवम यजेत। इस परम सत्ता को जान करके, दैवीय गुणों को धारण करके इसका पूजन करना है। शिवो भूत्वा शिवम यजेत। इस कल्याणकारी सत्ता को जान करके, कल्याणकारी सद्भावनाओं को अपने जीवन में ला करके इसका पूजन करना है। सत्संग जी, पिछले 3 दिनों से हम सब ने इनकी रहनुमाई में देखा कि ये प्यार की दुनिया में हम आत्म स्नान कर रहे थे और ये एहसास कि प्यार दी दुनिया दियां मौजां तेरे दर तो बाज किते नहीं, कहे अवतार ए सुख दा डेरा तेरे कर तो बाज किते नहीं। अब सत्संग हमारे जीवन में ये सुख, ये खुशियां आई, अब सबके जीवन में ये खुशियां आ जाएं तो ये उपकार करते चले जा रहे हैं। क्योंकि महात्माओं ने समझाया कि ये संसार कैसा है, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा कि यह जो लोक है, यह संसार है, यह अनित्य है, इसमें सुख, शाश्वत सुख नहीं है। और फिर इस लोक को इस रूप में जान करके इस परम पिता परमात्मा का भजन करो, इसकी पूजा करो। सत्संगत, आज समय के रहबर हम सबका जागरण कर रहे हैं। क्योंकि जैसे पुरातन महात्मा ने भी कहा, ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धयेत। अब सत्संग, ये निराकार ब्रह्म जब साकार रूप में धरती पर आते हैं तो ऐसे समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। और मुहूर्त का अर्थ है मुहु, एक बार फिर रित यानी कि सत्य का संदेश लेकर के ये साकार रूप में धरती पर अवतरित हो गए हैं। और इसी को शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज जी ने संपूर्ण अवतार वाणी में कहा है कि कहे अवतार ए समा सुहाना रू नु रब मिलांदा है। अब सबसे जब ये जागरण करते हैं तो हमें एक अवसर देते हैं कि धर्म अर्थौच अनुचिंतित, कि मानव होने के नाते मेरा मूल धर्म क्या है, मेरे मूल जीवन का उद्देश्य क्या है। और यदि इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है तो हम जीवन में देखते हैं कि जीव तरह तरह के दुखों से ग्रसित हो जाता है। तो ये चिंतन करने का भी अवसर देते हैं कि काया कलेशान तन मूलान, कि ये जो त्रिविध ताप हैं इनका मूल कारण क्या है। और वेद तत्वार्थम एवच, इस ब्रह्मांड में यदि कुछ जानने योग्य है तो वो क्या है। सत्संग देख रहे हैं कि मई महीना चल रहा है और मई 1929 को संत निरंकारी मिशन की स्थापना की गई। और इसका एकमात्र उद्देश्य था कि ब्रह्म ज्ञान को जीवन का आधार बनाकर
जीने की कला सिखाना। और सत्संगत हम ये भी देख रहे हैं कि ये मिशन की आवाज क्या है। जैसे बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी ने कृपा की कि एक परमात्मा, एक निराकार ईश्वर को जान करके इसी के बनाए हुए बंदों से प्यार करना, सबका सत्कार करना और सबके भले की कामना करना, यही मिशन की आवाज है। अन्यथा हम संसार में देख रहे हैं कि जन्म दुखम, महात्मा ने कहा कि जन्म है तो दुख होता है, जरा दुखम, बुढ़ापे को सबसे बड़ा दुख बताया गया है, और मरण दुखम, मृत्यु में भी दुख है। और सत्संग संसार सागरे दुखम, इस संसार सागर में दुख ही दुख है। तो कहते हैं कि संसार को दुखों का कारण मान करके जागृही जागृही, यानी कि जागो जागो। सत्संग आज ये आवाज दी जा रही है कि ए जीवन को जीने वाले, जीवन क्या है जान ले, जीवन को जीवन बना ले, ईश्वर को पहचान ले। और सत्संग देखते हैं कि जैसे एक धान होता है और एक होता है चावल। सत्संग धान और चावल के बीच, दोनों के बीच क्या अंतर होता है? तो देखते हैं कि एक के ऊपर छिलका होता है और जो चावल है उसके ऊपर छिलका नहीं होता है। तो इसी तरह से सतगुरु की माया का पर्दा हटाने वाला सतगुरु होता है, मायापति से मिलाने वाला सतगुरु होता है। तो आज समय के रहबर सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जो भी जिज्ञासु परमात्मा को जानने की इच्छा से आते हैं, तो सच्चे पातशाह ब्रह्म ज्ञान के द्वारा माया को माया के रूप में और परमात्मा को परमात्मा के रूप में दिखा करके सत्संगत हमें इस शाश्वत सत्ता के साथ जोड़ देते हैं। और जैसे जैसे हम सत्संग, सेवा और सुमिरन करते हुए सत्संगत देखते हैं कि हमारे मन की मलिनता जो है ये धुलती चली जाती है। महात्मा जन ये भी समझाते हैं कि सत्संग जैसे कोयला होता है और कोयले के कण कण में कालिमा होती है। अब उस कालिमा को दूर करने के लिए हम कितने भी यत्न पर यत्न क्यों ना करें, बाहर से चाहे उसका हम रंग पेंट आदि करके बदलने की भी कोशिश करें, लेकिन जब उसको खोलते हैं तो अंदर से कालिमा ही निकलती है। और इसकी युक्ति महात्मा जनी बताते हैं, इस कोयले को जलती हुई आग में डाल दिया जाए तो देखते हैं कि वही कालिमा लालिमा में बदल जाती है और रोम रोम में जो छुपी हुई कालिमा जो है ये धुल जाती है। इसी तरह से सदगुरु के द्वारा दिए हुए ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सत्संग ये मन जो है ये निर्मल हो पाता है। और महात्मा ये भी समझाते हैं कि पुष्पे गंधम, कि जैसे फूल होता है तो उसमें सुगंध होती है, लेकिन फूल यदि कृत्रिम हो, बनावटी हो, सजावटी हो तो हम देखते हैं कि उसमें से कोई सुगंध नहीं आ पाती है। इसी तरह से तिले तेलम, तिल के अंदर तेल होता है, इसको निकालने की विधि है। लकड़ी के अंदर आग होती है लेकिन उसको प्रकट करने की विधि है। दूध के अंदर घी होता है, उसको प्रकट करने की विधि है। इसी तरह से गन्ने के अंदर रस होता है, शक्कर होती है, चीनी होती है, उसको निकालने की विधि होती है। इसी तरह से कहा तथा देहे पश्य आत्मानम विवेकता, इसी शरीर के अंदर आत्मा है। और जब हम सच्चे पातशाह के चरणों में समर्पित होते हैं तो ये ब्रह्म ज्ञान के द्वारा हमारी आत्मा का मिलन परमात्मा के साथ करवा देते हैं। तो सच्चे पातशाह के चरणों में यही अरदास प्रार्थना है कि ताकत, हिम्मत, हौसले नेकी में लगाता चल, कहे हर देव परमेश्वर की कृपा, ए बंदे तू पाता चल, ए बंदे तू पाता चल। प्यार से कहना